चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे हमको देखना है। किताब खोल लीजिए, प्रश्नावली 2.1 के चौथे का पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कौन कौन से व्यंजक बहुपद हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि लिखा है x माइनस टू x माइनस 4 बटे में x। ठीक है, हमें बताना है कि ये एक बहुपद है या नहीं है। पहले तो इसको हल करेंगे। ठीक है, बहुपद के लिए पता ही होगा आवश्यक क्या होता है कि बहुपद में, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, ये प्रतिबंध है बहुपद के लिए। तो खोल देते हैं इसको एक बार, जरा देखते हैं हल करके। कैसे खोलेंगे भाई, इसका इससे और इसका इससे गुणा करेंगे। ऐसे ही खोलते थे हम लोग, ब्रैकेट कैसे खोला जाता है, ऐसे तो खोलते थे। इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, इसी प्रकार -2 से इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो हो जाएगा +4, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे में x हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर थोड़ा और हल कर लो, ये दोनों एक जाती है, समान जाती है, तो दोनों लोग जुड़ जाएंगे। माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो क्रिया जो होगी वो जोड़ की हो जाएगी। तो माइनस का 6x आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8 बटे में x। ठीक, अब आते हैं फाइनल बात पे। ध्यान से देखिए कि ये ना एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8/x को अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? मेरे विचार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ें ही लिखी हुई हैं। बस मैंने क्या किया है कि इस x को हटा के अलग कर लिया 1/x को, बाकी तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। और एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ a की पावर -1 तो वो होता है बराबर 1/a के। तो 1/a अगर कहीं पे लिखा हो तो a की पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इंटू एक्स की पावर -1 कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। उसके बाद हल करने के पश्चात जब हम चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस बहुपद में ना उपस्थित चर की जो घात है वो ऋणात्मक है। यदि घात ऋणात्मक हो जाए तो ये बहुपद नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे भाषा में, हम सरल भाषा में लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो जरा, मिटा दो इसको, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करना होगा तो प्यूज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे होगे तो, नहीं तो फिर समझ लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक, यहाँ पे समझो, लगाओ खुद से, समझ लो, सिर्फ लगाया करो खुद से, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? मैं किताब को ना यहाँ सामने रख नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगी। आप वो अपनी किताब में देखते रहिए। लिखा हुआ है 1/5x की पावर -2, ठीक है, प्लस में 5x प्लस 7। अभी हाल ही में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ़ a की पावर -1 हो तो वो बराबर होता है 1/a, और इसको देखो ये तो सेम चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, इफ़ a की पावर -1 तो बराबर में होता है 1/a। तो 1/a अगर कहीं पे लिखा हो तो उसको हम a की पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये देखिए, a की पावर -1 के रूप में लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/15x की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 5x की पावर -2 लिखा हुआ था तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया है, तो हमारे पास में आ गया है 5x का स्क्वायर। ठीक,
अब ये ऊपर चला जाएगा और सीधा सीधा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 7। अब जांच कर लीजिए इस बीजीय व्यंजक की कि चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो सारी, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 0 है। हाँ, एक बात और जान लो कि अचर पदों में ना, अचर बहुपद में, किसी भी अचर बहुपद में चरों की घात के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, तो उसमें चर की घात जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात जो है ना वो एक पूर्ण संख्या तथा ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए ये एक बहुपद हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं इस चैप्टर में, है ना। जैसा तो भयभीत नहीं होना है हम लोगों को, छोटे छोटे से रूल्स हैं, वही नंबर सिस्टम वाले रूल्स ही लगाए जा रहे हैं सारे, कुछ नई चीज़, कुछ नई कहानी है नहीं इसमें। ठीक, चौथा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इसमें भी वही करना है शायद। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है? बहुत अच्छा, पिछली क्लास में ही बताया गया था कि यदि एक चर उपस्थित होंगे तो एक चर वाला, दो चर उपस्थित होंगे तो दो चर वाले, तीन चर होंगे तो तीन चर वाले। ठीक, चर क्या होते हैं भी बता दिए गए थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 5x की पावर 3/2, ये तो लगता है पहले ही बहुपद नहीं है, प्लस में 2y प्लस का 1। उसने ये कहा है, देखो क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है तुमको, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है। ठीक, तो पहली चीज तो भाई ये एक बीजीय व्यंजक है, तो हम एक चर और दो चर बाद में देखेंगे, पहले ये तो चेक कर लें कि ये बहुपद है कि नहीं है। अगर ये बहुपद होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि ये बहुपद जो दिया गया है वो एक चर में है या दो चर में है। पहले यही चेक करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूं कि इसकी घात जो है वो अटे बटे में लिखी हुई है, इसमें उपस्थित चर जो है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या नहीं है। अतः पहली बात तो यही हो गई कि ये एक बहुपद नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दो कि ये एक बहुपद नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। पहली चीज तो यही हो गई, ये एक बहुपद नहीं है। हल ही नहीं करना है, कुछ ही नहीं करना है तुमको। ठीक, ये एक बहुपद नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको मैं करता हूँ, बस एक सेकंड। हाँ चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस में 2y प्लस में 1। ठीक, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। इसमें बस इतना लिख देना है कि ये एक बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 4 प्लस में 2y प्लस में 1। पहले जांच कर लो कि एक बहुपद है, तो हाँ ठीक है, सारी घातें जो है सभी इसमें उपस्थित देखिए, इसमें दो चर उपस्थित है। ठीक, ये दो चर वाला बहुपद है। और घातों को देख लो, दो चर उपस्थित है और दोनों की घातें जो है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है वो दो चर वाला बहुपद है, दो चर वाला बहुपद। एक चर तो भाई x उपस्थित है, एक चर y उपस्थित है। ठीक, तो ये एक दो चर वाला बहुपद है। बस इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में है कुछ नहीं, है ना। बस ऐसे सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो आपको मैंने कल सिखाई है ना, उसी में से बताना है। और ये सभी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करा देता हूँ आप सभी को एक बार समझने के लिए, प्रैक्टिस बेस है टोटल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई, लिखा हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। लिखा हुआ है x की पावर 4, हाँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x बटे में x। अब ना ऐसे अगर जो क्वेश्चन तुमको दिखे तो मैं भी तुमसे पूछूं कि एक बहुपद है कि नहीं है, तो तुम्हारे मुंह से तुरंत निकल जाएगा कि नहीं सर ये तो एक बहुपद ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुपद है, इसे हल करना पड़ेगा, अभी हमको एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। कहीं तुम नीचे बटे में एक्स वक्स देख करके ना मार दिए चिन्ह की ये एक बहुपद नहीं है, डायरेक्टली करने की कोशिश किए तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। पहले क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को हल करो। देखो कैसे, देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं ना, ऊपर
यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि x जो है वो सब में है, जो सब में होता है उसी को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक। तो एक एक x कम से कम, तो देखो कम से कम एक एक x तो सब में है, यहां भी है, इस पद में भी है, इस पद में भी है और इस पद में भी है, तो कम से कम एक x सभी में है, तो जो कम से कम होना उसी को बाहर बैठा लेते हैं, उसी को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, और शेष चीजों को अंदर लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1 चली गई तो x की पावर 3 बच गया, यहाँ से x की पावर 1 चली गई तो x की पावर 2 बच गया, यहाँ से x की पावर 1 थी, सब चला गया तो प्लस का 1 बच गया। और बटे में क्या है अपने पास में, x, ये देखो ये x और ये x क्या होगा, कट जाएगा, तो तुम्हारे पास में सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, आंसर कैसे हो जाएगा भाई, पहले तो हम लोगों को लिखना था ना कि ये क्या है, एक चर में या दो चर में, तो इसमें एक चर उपस्थित है तो इसलिए एक चर वाला बहुपद है, बस लिख लो कि एक चर वाला बहुपद है। आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक, वैसे तो बहुपद है नहीं है, बहुपद ही नहीं है तो एक चर या दो चर की क्या बात करें, बट एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि y की पावर 3 प्लस, नहीं ये रूट में है भाई, अंडर रूट y की पावर 3 प्लस का y स्क्वायर और प्लस में 3, ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन। अंडर रूट, तो भाई पहली चीज तो ये जैसे अंडर रूट में आ गया ना, तो इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो लिखा हुआ है y की पावर 3/2 और प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3, ठीक। इसमें उपस्थित चर की घात ना ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, अट्टे बट्टे में आ गया, ये तो एक परिमेय संख्या है, इसकी घात, और इसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए या कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक। अतः पहली चीज़ तो यहीं पे लिख दो कि फिर ये एक बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है तो हम ये क्या बताएं कि भाई एक चर है या दो चर है, एक चर या दो चर बताने के लिए व्यंजक का बीजीय व्यंजक का बहुपद होना आवश्यक है, तो ये बीजीय व्यंजक बहुपद ही नहीं है, तुम कैसे बता सकते हैं, हटा दो इसको, चलो हो गया है भाई। नोट करना होगा तो वीडियो को रोक के कर लेना नोट तुम लोग, ठीक है, अब नोट नहीं करवा सकता, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि सारा हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में ना, सॉरी निम्नलिखित बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। 6वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लिख देता हूँ, निम्नलिखित बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हो गया कि एक्स के साथ में ना जो अचर राशि लिखी होगी ना वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो अचर राशि होगी ना वही उस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, बस इतनी सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन देख लो, लेकिन हमें प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे हल करना पड़ेगा देख लो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x-4 और फिर x-4, ठीक। इसको देखो, इसको देखने से कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि नहीं, कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ा होगा x-4 ये तो a-b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x-4 का ही होल स्क्वायर लिखा हुआ है, चाहो तो x-4 के होल स्क्वायर से खोल लो और चाहो तो सीधे खोल लो, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इसका अंदर दोनों से गुणा होगा तो x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का -4 से गुणा होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, दोबारा से -4 का इस x से गुणा होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों सम जाती हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे, -4 और -4 हो जाएगा -8x प्लस में 16। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना था, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मैंने तो कहा था कि जो अचर राशि होगी वो होगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई अचर राशि है ही नहीं, ठीक। तो जिसके साथ में कोई भी अचर संख्या नहीं होती ना उसके साथ में सदैव एक होता है, ये जान लो, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होगा, ऐसे करके हम लिख देंगे, ठीक। इस बहुपद
का इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो वो 1 है। ठीक, इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देख लो। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि भाई पूछ क्या रहा है, एक्स का गुणांक पूछ रहा है या एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। जिसका गुणांक पूछेगा उसी का गुणांक हम लोगों को लिखना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है आपको, उल्टा सीधा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 3 और माइनस का 2x की पावर 7, माइनस का 2x की पावर 7। ठीक, तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हें भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, तुम्हें एक्स क्यूब का पूछा होता है, एक्स की पावर 3 का गुणांक पूछा होता तो यहाँ से लिखते, एक्स की पावर 7 का गुणांक पूछा होता तो यहाँ से लिखते। ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे बताइए कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो आप कहोगे कि सर अचर राशि होती है, यहाँ पे कोई अचर राशि उपलब्ध नहीं है इसलिए 1 होगा। और जैसे ही आप 1 बताओगे वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 नहीं होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। ठीक, इस प्रकार से प्लस माइनस का ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही दे दिया है, सर्वसंख्या का ही प्रयोग होगा। ठीक है, देख लो, बोर्ड भी नहीं साफ हो रहा सही से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x + 4 x + 4 और फिर x + 4, ये लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि देख लेंगे भाई ये क्या है, ये x + 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा। अगर देखा जाए तो ये जो है वो ये प्लस b का होल क्यूब लिखा हुआ है, देखो ना। और ये प्लस b के होल क्यूब से इसको खोलेंगे, ये प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, चार्ट में पढ़ाया गया होगा, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक, उसी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, a + b के होल क्यूब में कि a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में फिर a + b। इसी आधार पे क्या करेंगे, इसी सर्वसंख्या के आधार पे इसको खोलेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन ऐसे करो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, नियमों से करो, नियमों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए a + b लिखा हुआ है ना, तो a + b के स्थान पे x + 4 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिखते चले जाओ। a³ है ना, पहले वाले पद का क्यूब तो लिख दो, फिर प्लस में दूसरे वाले पद का क्यूब यानी 4 का क्यूब, फिर 3 के साथ में दोनों पद इंटू में लिखे जाएंगे, 3 × x × 4 और फिर ब्रैकेट में x + 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है और अभी तक हम लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में एक्स स्क्वायर नहीं मिला है, हमें एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा तभी तो गुणांक बताएंगे। चलो ये हो जाएगा x³, इसको थोड़ा और खोल दो तो 4 की क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3 चौक 12 एक्सम 12x और ब्रैकेट में x + 4। अभी भी हमें एक्स स्क्वायर नहीं मिला है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। थोड़ा और हल करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या पता मिल जाए। 64 + 12x का अंदर गुणा करा दीजिए, लो मिल गया। 12x का x से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 12x² और 12x का 4 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 12 चौक 48x। ठीक, अब मिल गया तुम्हें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 12 है, प्लस का 12, अगर माइनस होता तो माइनस का 12 लिखते। ठीक, अब प्लस लिखा नहीं जाता है तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 होगा बस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली में है कुछ नहीं ना, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तुमसे पूछेगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना है। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से समझा के ख़त्म कर दूँ। समझ ही गए होगे, ये तो ऑटोमेटिक खुद से ही लगा सकते हो, है ना। अभी जो कुछ भी है इसमें अगली प्रश्नावली में है
इसलिए इस प्रश्नावली पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैं लगभग सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसके आधार पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5, और फिर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। यही तो लिखा है। हाँ ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, हाँ अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ देख के ना कहीं तुमने ये गलती करी कि सीधा सीधा लिख दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले तुम्हें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको हल करोगे, फिर जो आएगा ना उसमें आप गुणांक देखोगे। पहले तो ये जहां तक हल होगा वहां तक हमें इसको हल करना रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यदि हल हो रहा है, आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो पहले हम उस क्वेश्चन को हल करके पूरा करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोलो। तो अभी ब्रैकेट खोलोगे ना तो अभी कहानी पूरी की पूरी चेंज हो जाने वाली है, बदल जाने वाली है। 2x का यहाँ गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। भाई 2 का 2 से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर का x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर का x से गुणा होगा तो हो जाएगा x की पावर 3। इसी प्रकार 2 का गुणा -3 में करोगे तो माइनस का 6, और x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2x का 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है इनकी। -5 का 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 10, और एक्स स्क्वायर भी है तो वो भी लिख देंगे। माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 5 का 3 से गुणा 15, और एक्स इसके साइड में लिख देंगे। माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 5 एकम 5। ठीक, अभी भी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें देखो जो समजाती हूँ उन्हें जोड़ दो, समान जाति के हों जो, तो एक तो ये समान जाति का मिल रहा है हमें, इनको जोड़ घटा लेंगे तो 4x की पावर 3, और माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस माइनस है तो क्रिया जोड़ की होगी, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 16x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2x प्लस का 15x यहाँ भी जुड़ जाएगा, प्लस का 17x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में -5। इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। ठीक, अब आराम से देख लो आप कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर उपस्थित है, और इसका गुणांक कौन सा है भाई, इसके साथ में अचर राशि कौन सी लिखी हुई है, तो -16 लिखा हुआ है, तो वही लिख देंगे हम कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -16। एक्स स्क्वायर का गुणांक -16 है। ठीक, अब समझ में आया। अगर तुम यहीं पे लिख देते तुम्हारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता, 2 लिख देते तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है,